आसाम के एक खूबसूरत गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उफ, कितनी गर्मी है। चलो नदी में जाके नहाता हूं। नदी तक जा रहा हूं तो थोड़े केकड़ों को भी पकड़ लूंगा। मैं बाजार जाके फरोख्त करूंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। पानी तो भरा पड़ा है। पहले मैं केकड़ों को पकड़ लेता हूं, उसके बाद नहा लूंगा। दोपहर तक केकड़ों को पकड़ने के बावजूद भी किसान को तालाब से सिर्फ 4 केकड़े ही मिले। कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा पूरा वक्त बर्बाद हो गया। थोड़ी देर इस नदी के किनारे आराम फरमाता हूं। थोड़ी थकान दूर हो जाने दो, फिर जाके नहा लूंगा। शायद केकड़े पकड़ने आया होगा बेचारा, लेकिन सारे केकड़े भाग गए। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें। चलो हम सब मिलकर इसकी मदद करते हैं। इसको सारे केकड़े पकड़ के देते हैं। ठीक है। अब इसको जगा कर देखते हैं। अरे, ये तो हिल भी नहीं रहा, लगता है मर गया। बेचारा। हम सब मिलकर इसके जिस्म को घर तक पहुंचा देते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं। गांव वाले आके इसे यहाँ से ले जाएंगे। मैं यहाँ कैसे आ गया? और मेरा सामान कहाँ चला गया? हैं? ये कैसे हुआ? थैलियां भरकर केकड़े। लगता है कि ये पानी की परी का काम है। किसान पर पानी की परी ने जो रहम किया, उसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। शाम का वक्त था। उसी वक्त एक लालची गांव वाला किसान के घर आ पहुंचा। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कोई जरूरी बात है क्या? अजीज दोस्त, आप पर पानी की परी का रहम किस तरह हुआ? मुझे भी बताओ जरा। किसान ने सब तफसील से दरियाफ्त कर दिया कि उस दिन किसान के साथ क्या क्या हुआ था। है? तो ये बात है। अगले दिन लालची किसान एक थैला लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। थोड़ी ही देर बाद सभी बंदर आ गए। फिर पहले की तरह केकड़े देकर इस किसान की भी मदद की।
बेचारा, लगता है उस किसान की तरह ये भी मर गया। बंदर उस किसान को भी कंधे पर रखकर गांव की जानिब चल पड़े। ये आदमी तो बहुत ही वजनदार है। हाँ हाँ, चट्टान के ऊपर चढ़ते वक्त ध्यान देना, नहीं तो ये नीचे गड्ढे में गिर जाएगा। अरे बाप रे, गलती तो नहीं हो गई मुझसे। एक काम करता हूँ, मैं अपनी आंखें खोल लेता हूँ। अरे बाप रे, मेरा हाथ दर्द करने लगा है, अब मुझसे पकड़ा नहीं जाता। अरे बाप रे, मेरा पैर फिसलने वाला है। अरे ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। अगर पैर फिसल गया तो मैं गड्ढे में जाके गिर जाऊंगा। अयो!